मित्रों नमस्कार। आप सबके स्वागत है हमारे चैनल योग और अध्यात्म पर। चक्र हीलिंग की इस सीरीज में हम बात करेंगे हमारे शरीर में पाए जाने वाले पावर सेंटर्स की, शक्ति पुंजों की। यदि ये पावर सेंटर्स डिस्टर्ब हो जाए तो हमारे शरीर में अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। बहुत से हार्मोनल चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। विभिन्न शारीरिक व मानसिक परेशानियां उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं। परंतु यदि हम इन चक्रों को जान लें, प्रत्येक चक्र के कार्य, उसके असंतुलित होने पर उससे होने वाले विकार और कैसे अपने चक्रों को हम बैलेंस करें, संतुलित करें, यदि इसको जान लें तो हम अनेक परेशानियों से बच सकते हैं और अपना समय, धन को भी बचा सकते हैं और जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। तो मित्रों, इसी क्रम में आज हम चक्रों की तो व्याख्या करेंगे। हमारे शरीर में कहा जाता है कि 250 चक्र होते हैं, परंतु जो मुख्य हैं वह 7 ही चक्र माने जाते हैं जो हमारे शरीर के रीढ़ पर पाए जाते हैं। जिसमें प्रथम जो चक्र है वो मूलाधार चक्र है, जो रीढ़ के अंतिम छोर पर टेलबोन के पास जननांगों और गुदाद्वार के बीच पेरिनियम में होता है। प्रथम चक्र होने के कारण इसका महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि इस चक्र के असंतुलित होने पर बाकी चक्र भी संतुलित नहीं हो पाते। किसी भी चक्र को एक्टिव या बैलेंस करने के लिए प्रथम चक्र मूलाधार का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही ऊर्जा बाकी चक्रों को बैलेंस कर पाती है। मूलाधार हमारे जीवन में स्थिरता, जुड़ाव और सुरक्षा संबंधी भावनाओं का केंद्र होता है। इसका जो तत्व है वो पृथ्वी होता है और जो उसका रंग है वो लाल होता है और उसका बीज मंत्र लम होता है। तो दूसरा चक्र जो है हमारे शरीर की रीढ़ पर पाए जाने वाला, उसका नाम है स्वादिष्ठान चक्र, जो जननेंद्रिय के पीछे हमारी रीढ़ पर पाए जाने वाला दूसरा चक्र है। यह चक्र हमारे शरीर में रचनात्मकता, आनंद, यौन इच्छाओं की भावनाओं को प्रदान करता है। यह नारंगी रंग की ऊर्जा का केंद्र है। इसका तत्व जल है। यदि यह चक्र संतुलित ना हो तो जल जनित रोग उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। जननेंद्रियों के पीछे होने के कारण जननांगों से संबंधित समस्याएं बनी रहती हैं। यदि यह चक्र असंतुलित हो जाए तो आप ऐसे ही रोगों से पीड़ित हो जाते हैं जो जल जनित होती है, जल से संबंधित होती है। तो यदि आप ऐसी समस्याओं से पीड़ित हैं तो आप इस चक्र की साधना अवश्य करें। उसका बीज मंत्र है वाम। इसी क्रम में जो तीसरा चक्र है वह मणिपुर चक्र कहलाता है। यह चक्र हमारे शरीर पर नाभि के पीछे रीढ़ पर स्थित होता है। यह चक्र अगर संतुलित हो तो व्यक्ति को धन, ऐश्वर्य, नेतृत्व, तरक्की, मान सम्मान मिलता है। इसीलिए इसको मणियों का नगर भी कहा जाता है, मणिपुर चक्र से कहा जाता है। इस चक्र का जो तत्व है वो अग्नि है और इसका जो रंग है, इस चक्र का जो रंग है वो पीला है। यदि यह चक्र असंतुलित हो जाए तो उसके विपरीत परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। जैसे ऊपर इसके परिणाम संतुलित होने पर होते हैं, उसके ही विपरीत परिणाम प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। तो इच्छित परिणाम को प्राप्त करने के लिए इस चक्र की साधना अवश्य करें। इस चक्र का बीज मंत्र रम है। मित्रों, चौथा जो हमारे शरीर पर पाए जाने वाला चक्र है उसका नाम है अनाहत चक्र। यह चक्र हमारे शरीर पर हृदय के पीछे रीढ़ पर स्थित होता है। इसका तत्व वायु है। इस चक्र का रंग हरा होता है।
और इस चक्र के संतुलित होने पर प्रेम, करुणा, दया, क्षमा जैसी भावनाओं का प्रवाह बना रहता है। इसके असंतुलित होने पर उपरोक्त भावनाओं के विपरीत प्रभाव शरीर पर उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। इसका बीज मंत्र यम है। इसका रंग जो है वो हरा है। इस चक्र को संतुलित करने के लिए इसके बीज मंत्र यम की साधना अवश्य करें। मित्रों, जो पांचवा शरीर हमारे शरीर पर पाए जाने वाला चक्र है उसे विशुद्धि चक्र के नाम से जाना जाता है। यह चक्र हमारे शरीर पर कंठ के पीछे रीढ़ पर स्थित होता है। इसका तत्व आकाश होता है। इस चक्र का रंग नीला होता है। भगवान शिव ने हलाहल पिया था तो उनके कंठ का रंग नीला हो गया था। तो विशुद्धि चक्र का जो रंग है वो भी नीला ही होता है। विशुद्धि चक्र हमारे संवाद की शक्ति, अभिव्यक्ति, सत्य बोलने की भावना से जुड़ा हुआ होता है। इस चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति एक अच्छा स्पीकर, वक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर, अपने शब्दों से लोगों को प्रभावित करने की शक्ति रखने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति कवि, राजनेता, फौज का कमांडर हो सकता है। इस चक्र के असंतुलित होने पर व्यक्ति अपने वचनों से ही अपने जीवन को परेशानी में डाल देता है। कुछ ना कुछ ऐसा कह देता है जिससे बात बिगड़ जाती है। तो यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं तो आपको इसके बीज मंत्र की साधना करनी चाहिए, इस चक्र की साधना करनी चाहिए। इसका बीज मंत्र है हम। तो जो अगला चक्र है और छठा चक्र है वह आज्ञा चक्र है, जिसे अजरा चक्र भी बोला जाता है। यह हमारे शरीर पर दोनों भौं के मध्य स्थित होता है। साधकों को सारी आध्यात्मिक अनुभूतियां इसी चक्र पर महसूस होती है। इस चक्र की ऊर्जा का जो रंग है वो जामुनी या गहरा नीला देखा गया है। इस चक्र के जागृत होने पर साधक को समय की कोई बाधा नहीं रहती। समय उसके लिए गौण हो जाता है। व्यक्ति भूत, भविष्य, वर्तमान सभी को एक साथ देख सकता है। यह चक्र अंतर्ज्ञान, गहरे ध्यान व विवेक से जुड़ा हुआ होता है। इस चक्र की साधना करने के लिए साधक अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर ले जाकर अपने इष्ट दीपक की लौ, ओम की दिव्य छवि को देखता है और इसका बीज मंत्र शम या ओम का जाप माना जाता है। इसका जो बीज मंत्र है वो शम या ओम का स्वर माना जाता है। इस चक्र के जागृत होने पर बहुत सी आध्यात्मिक अनुभूतियां आपको होने लगती हैं। और सातवां व अंतिम चक्र हमारे कपाल के ठीक मध्य भाग पर स्थित सहस्त्रधार चक्र है। यह चक्र साधना का सर्वोच्च शिखर माना जाता है। इसके जागृत होने पर साधक के लिए कुछ विशेष नहीं रहता। वह बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता है। समस्त ज्ञान उसे प्राप्त हो जाता है। प्रत्यक्ष तौर पर उसका जुड़ाव ब्रह्मांड व उसकी असीमित शक्तियों से आरंभ हो जाता है। वह व्यक्ति मानव से महामानव बन जाता है। यही प्रत्येक साधक की साधना का अंतिम सोपान होता है। यहाँ पर साधक सफेद रंग की दिव्य रोशनी, ये बैंगनी रंग का प्रकाश देखता है। तो मित्रों, हमने चक्रों को समझने के लिए अभी हमने चक्रों की संक्षिप्त व्याख्या की थी।
चक्रों का संक्षिप्त वर्णन किया, जिससे हमें पता चला कि हमारे शरीर पर पाए जाने वाले चक्र यदि संतुलित रहते हैं तो हमें जीवन में सफलता, मान सम्मान, धन, वैभव प्रदान करते हैं। पर यदि यह चक्र असंतुलित हो जाए तो अनेक शारीरिक व मानसिक रोग प्रदान करते हैं। और वर्तमान समय में अव्यवस्थित जीवन शैली के कारण हमारे चक्रों पर इसका प्रभाव बहुत गलत पड़ रहा है। तो हम कैसे इन चक्रों को बैलेंस करें, आइए जानते हैं। चक्र हीलिंग की आगे आने वाली कड़ियों में भी हम अपने चक्रों को कैसे विभिन्न तरीकों से हील करें, बैलेंस करें, उसको जानने के लिए। लेकिन इस क्रम में आज का जो विषय लिया है हमने, वो कैसे हम अपने आहार द्वारा अपने चक्रों को संतुलित करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो मित्रों, जैसे कि आपने जाना कि जो प्रथम चक्र है वो मूलाधार चक्र है। ये हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी पर सबसे नीचे पाए जाने वाला प्रथम चक्र माना जाता है। इसे आधार चक्र के नाम से भी जाना जाता है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में कारोबार, नौकरी, रिश्तों में स्थिरता नहीं है तो उस व्यक्ति का मूलाधार चक्र बिगड़ा हुआ माना जाता है, असंतुलित माना जाता है। इन चक्रों को अनेक तरीकों से संतुलित किया जा रहा है, संतुलित किया जाता है। उनमें से एक जो तरीका आज हम जिसका वर्णन कर रहे हैं वह है आहार, खान पान। यदि हमारा मूलाधार चक्र असंतुलित है तो हमें ऐसी चीजें खानी है जो भूमि के नीचे उगती है, जिनका फल जमीन के अंदर ही उगता है, जैसे चुकंदर, गाजर, मूली। अगर ये उपलब्ध ना हो तो ऐसी सब्जी या फल या दालें खानी है जो पृथ्वी के ऊपर तो उगती है पर उसका रंग लाल हो, जैसे सेब, स्ट्रॉबेरी, चेरीज, किडनी बीन्स, नट्स, सीड्स। अब हमें इस आहार के पीछे का विज्ञान भी समझना चाहिए, क्योंकि मूलाधार चक्र का जो तत्व है वह पृथ्वी है। तो पृथ्वी तत्व को मजबूत करने के लिए हमें जो पृथ्वी के अंदर चीजें होती हैं उनको खाना है। और इस चक्र का रंग लाल है तो फल व सब्जी लाल रंग वाली ही खानी है। और जब भी चक्र को संतुलित करने के लिए उपरोक्त आहार खाएं तो उसे खाते समय बहुत गौर से देखें और मन ही मन कहें कि इसे खाने से मेरा मूलाधार चक्र संतुलित हो रहा है। इंटेंशन डालें उस पर। जब आप अपनी इंटेंशन के साथ आहार करेंगे तो बहुत जल्दी उचित परिणाम देने लगता है। इसी क्रम में जो दूसरा चक्र था, स्वादिष्ठान चक्र, अब यदि स्वादिष्ठान चक्र बिगड़ा हुआ हो तो इस चक्र को संतुलित करने के लिए हमें संतरी रंग, ऑरेंज कलर के फल, सब्जी का प्रयोग करना चाहिए, जैसे संतरा, संतरे का जूस, आम, पपीता, कद्दू, स्वीट पोटैटो, पीस, आड़ू, नारियल, ऑरेंज सीड्स का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि इस चक्र का जो तत्व जल है तो जूसी फल जैसे संतरों का सेवन करना चाहिए। और क्योंकि इसका जो चक्र का रंग भी संतरी है तो वैसे ही हमें फल और सब्जियों का सेवन करना चाहिए। उचित परिणामों को प्राप्त करने के लिए हमें ऑरेंज कलर की फल और सब्जियों को इस्तेमाल करना चाहिए। जो तीसरा चक्र है हमारा इसी क्रम में, वो मणिपुर चक्र के नाम से जाना जाता है, जैसे अभी आपको बताया था ऊपर। तो इस चक्र को संतुलित करने के लिए हमें पीले रंग के फल व सब्जियों का सेवन करना चाहिए, जैसे केला, अनानास, कॉर्न, मक्का जिसे बोलते हैं, हल्दी, ओट्स, पीली दालें, येलो स्क्वैश, चिकपीस आदि का सेवन करें।
इन सब का भी जो रंग है पीला होता है। चौथा चक्र अनाहत चक्र। अपने अनाहत चक्र को संतुलित करने के लिए हमें हरे रंग के फल सब्जियों को खाना चाहिए, जैसे पालक, ब्रोकली, खीरा, एवोकाडो, ग्रीन एप्पल, ग्रीन ग्रेप्स, ग्रीन टी और सारी हरी सब्जी। इसको खाने से हमारा जो अनाहत चक्र है वो बैलेंस होने लगता है, क्योंकि इस चक्र का रंग भी हरा है। पांचवा विशुद्धि चक्र। इस चक्र का रंग नीला होने के कारण आपको फल व सब्जियां भी इसी रंग या इसके आसपास के रंगों की खानी, जैसे ब्लूबेरीज, ब्लैक ग्रेप्स, प्लम्स, वाटर रिच फूड्स, चिया सीड्स, हर्बल टीज आदि का सेवन आपको करना है। छठा आज्ञा चक्र, थर्ड आई। इस चक्र का रंग गहरा नीला या बैगनी होने के कारण आपको इसी रंग के आहार का सेवन करना है, जैसे पर्पल ग्रेप्स, प्लम्स, ब्लैकबेरीज, फिग्स, डार्क चॉकलेट, पर्पल कैबेज। हर्बल टी का सेवन अवश्य करें, जिससे आपका चक्र संतुलित हो जाए। और अंतिम चक्र सहस्त्रधार चक्र। यदि आपके सारे चक्र संतुलित हो जाते हैं और आप आध्यात्मिकता के शिखर का अनुभव करना चाहते हैं, तो फिर आपको किसी आहार की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। आपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई करें, उपवास करें, शरीर से विजाती हुई द्रव्यों को निकालें, जिसके लिए आप सूप का प्रयोग कर सकते हैं। आपके शरीर में पानी अधिक जाए, नारियल का पानी, मशरूम का सूप, नट्स आदि ले सकते हैं। सात्विक आहार इस चक्र की साधना के लिए बहुत जरूरी है। जैसा कि कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा होगा, तो उपरोक्त आधार पर ये जो कहावत है बिल्कुल सही बैठती है। तो मित्रों, चक्र हीलिंग की इस कड़ी में आपने जाना कि कैसे चक्र हमारे शरीर की कार्य प्रणालियों को प्रभावित करते हैं। यह चक्र हमारे शरीर में घूमते हुए ऊर्जा के केंद्र है, जो हमारे शरीर की जीवनी शक्ति को प्रभावित करते हैं। ये शरीर, मन और आत्मा के बीच पुल का कार्य करते हैं, जिससे हमारा शारीरिक मानसिक संतुलन बना रहता है। जब चक्र संतुलित होते हैं तो ऊर्जा सहजता से बहती है, जिससे हमारा स्वास्थ्य और मानसिक स्पष्टता हमें प्राप्त होती है। माइंड बॉडी बैलेंस बना रहता है। यदि यह चक्र असंतुलित हो तो अनेक बीमारियां, हार्मोनल चेंजेस, हार्मोनल इम्बैलेंस, मानसिक असंतुलन जैसी परेशानियां पैदा होने लगती हैं। तो मित्रों, आज हमने अपने शरीर पर पाए जाने वाले मुख्य 7 चक्रों के संतुलित व असंतुलित होने के परिणामों के बारे में जाना, और कैसे हम अपने आहार द्वारा इन चक्रों को संतुलित बैलेंस कर सकते हैं, इसके बारे में जाना। आशा करते हैं आपको ये कड़ी चक्र हीलिंग की अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही उपयोगी वीडियोस को बनाने के लिए हमें प्रेरित करते रहें। इसी के साथ हम आज की इस कड़ी को समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का दिन शुभ और मंगल।